गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस होता क्या है, आपको मैट्रिसेस को हम डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो मैट्रिसेस आपका क्या होता है, ऐसे शो करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस साइड जो होता है ये रो होते हैं आपके ऐसे, और ये जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये कॉलम होते हैं। और मैट्रिसेस का ऑर्डर जैसे अगर आपने निकालना है तो मैट्रिसेस को आप पहले रो लिखोगे, देन आप क्या लिखोगे, कॉलम लिखोगे। अब आपके पास ये है मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस में आपके पास कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं। फर्स्टली आपके पास A11, A12, A13 अप टू चलता रहता है। देखो यहाँ पर आपका 1 कॉमन है, तो यानी कि 1, और उसके बाद देख रहे हो 1 2 3 4 5 अप टू चलता रहेगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, M लिख दिया। ठीक है, उसके बाद A21, A22, A23, ये भी अप टू चलता रहेगा, A2N हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A31, A32, A33 अप टू A3N। अब ऐसे भी चलता रहेगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो A1 2 3, यानी कि यहाँ पर AN और ये फिक्स हो रहा है N1। तो ऐसे सिमिलरली इसमें भी ऐसे हो जाएगा, इसमें भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लोगे। ठीक है, अब आपके पास मैट्रिसेस आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है, पहले तो आपको मैट्रिसेस पता लग गया। इसको हम, ये जो होती है हमारी रो होती है, ऐसे हम रो लिखते हैं। ठीक है, ये आप इसको ऐसे कॉलम लिखते हो, ये चीज पता लग गई आपको। अब आपके पास मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के टाइप्स करेंगे। ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो फर्स्टली आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं हमारे पास, देखो कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस। तो देखो पहले तो लिखोगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की जो टाइप्स है आपके पास, फर्स्ट कौन सी है, रो मैट्रिसेस। ठीक है, रो मैट्रिक्स। फिर उसके बाद क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर डायगोनल, डायगोनल, फिर क्या होगी, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, 7 जो है आपके पास नल मैट्रिक्स हो गया, और उसके बाद इसको हम, नल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है और कोई नहीं, उसके बाद है, अब इसके बारे में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का बोल दिया। रो मैट्रिक्स क्या होगी, रो वर्ड से ही आपको पता लग रहा है। रो रो कैसे होते हैं, आपने देखा रो को हम ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट लिख दिया 2 3 4 5, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स कैसी होती है, कॉलम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये देखो 2 3 4 5। ठीक है, समझ आती है। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके पास स्क्वायर क्या होंगे, रो और कॉलम जो होंगे बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो मैंने 2 into 2 मैट्रिक्स ली है, मतलब रो भी 2 और कॉलम भी मैंने 2 ले लिया है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 3 4 5, ये है, देखो 1 2, 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप कहोगे मैम 3 into 4 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4 आपके पास रो है और 3 आपके पास कॉलम है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर आपको कह दें ये इसको हटा दिया जाए, ये कितने हो गए, 3 रो हो गए और 3 कॉलम हो जाए, तो ये क्या होगी आपकी 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है, कुछ पूछना है। फिर उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे इक्वल, मतलब यहाँ पर डायगोनल में कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट्स लाई करेंगे, जैसे 1 2 3, और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो
डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी देख सकते हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे आर 0, then is said to be diagonal matrix। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, नॉन मतलब 0 होंगे। तो ये देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट के है 0 और ऊपर वाले भी क्या होंगे हमारे 0 होंगे। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हो, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, जब उसके डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे उसके इक्वल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट के लिए इक्वल ले लिए, क्या ये इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल दैट इज कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, आइडेंटिटी अगर मैं किसकी 2 into 2 की अगर आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगा I2 बताओ, I3 बताओ। I2 का मतलब है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस बताओ, तो I2 में क्या होगा 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसके डायगोनली एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 1 होंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। जैसे ये मैंने बनाई 2 into 2 की स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई। सिमिलरली अगर आपको I3 के केस में क्या दिया जाएगा, तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको ये याद रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स की पार्ट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें रो और कॉलम क्या हो बराबर हो। तो मैंने देखो ये 3 रो बना दिए, देखो रो ऐसे चलते हैं ना, तो ये देखो ये रो बना दिए और ये कॉलम बना दिए। क्लियर है। अब हम करेंगे इसमें एडिशन करना सीखेंगे। हमें कोई भी 2 सब्सटेंस दे दिए जाएंगे, मतलब कोई भी 2 मैट्रिसेस दे दी जाएगी, उसकी एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट अगर मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, अब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 0 1 प्लस बी का जो एलिमेंट है 5 3 -1 2 दे रखा है, और आपको कह रहा है कि इसको फाइंड करो a प्लस बी, मतलब इसमें आपको क्या मैट्रिक्स क्या फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो a प्लस बी मैट्रिक्स को क्या होगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे, इन दोनों के पहले आपस में एडिशन करोगे, फिर इसका सेकंड एलिमेंट उठाओगे, फिर इसका सेकंड एलिमेंट मतलब बी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट उठाओगे, तो हमारे पास क्या होगी, इन दोनों को ऐड करोगे। जैसे सपोज ये देखो फर्स्ट एलिमेंट a मैट्रिक्स का a, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट b मैट्रिक्स का 5 हो गया। देन हम उठाएंगे सेकंड मैट्रिक्स का, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब सेकंड एलिमेंट क्या होगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका तो देखो 2 और 5 हो गया। सेकंड एलिमेंट 3 और सेकंड एलिमेंट इसका 3 प्लस 3। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका 0 -1। देन सेकंड एलिमेंट इसका 1 प्लस 2। तो ऐड करो 2 और 5 कितने हो गए 7 6 -1 3। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स थी, a प्लस बी करना है, कौन सी मैट्रिक्स का 2 into 2 मैट्रिक्स का। सपोज करो इसकी जगह 3 into 3 मैट्रिक्स आती, तो 3 into 3 मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 -8 6 3 9, ये है आपकी a मैट्रिक्स और ये आपकी क्या है b मैट्रिक्स। तो सेम वही प्रोसीजर निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट उसका। देखो लो जी फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट b मैट्रिक्स का क्या होगा -1। देन सेकंड एलिमेंट उठाओ a मैट्रिक्स का 2 और इसका क्या होगा -3। ये कितना है 3 + 4 देन आप क्या करोगे 4
-1 क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने किस चीज का साइन है, माइनस का। तो 8 में से 5 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 गया कितना हो गया 3, 3 किसका आएगा माइनस का। 6 और 6 कितने हो गए 12। नेक्स्ट है 3 और 4 कितने हो गए 7, 8 और 3 11, 9 और 9 कितने हो गए 18। तो ये आपकी थी एडिशन। सिमिलरली अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन का केस आ जाए तो सब्ट्रैक्शन के केस में सेम मान लो यही एग्जांपल है और आपको कह देगा a माइनस बी करके दिखाओ, तो a माइनस बी में क्या करोगे आप सेम एज इट इज यहाँ पर सिंबल चेंज कर लोगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट एलिमेंट कर देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी करो जी। a फर्स्ट एलिमेंट क्या है माइनस, खाली सॉरी 1 है, माइनस माइनस का सिंबल लगाऊंगी 1 माइनस ऑफ -1, ठीक है। सेकंड एलिमेंट उठाओ 2 माइनस 3 माइनस 4, देखो 2 माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ जो है माइनस पहले है, फिर 3 माइनस 4, ठीक है। उसके बाद क्या है 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2, देन आपके पास क्या है -8 माइनस ऑफ 5, ठीक है। थर्ड क्या है 3 माइनस 8, नेक्स्ट आपके पास क्या है 5 माइनस 4, 6 माइनस 6, 9 माइनस 9। एक बार चेक करो, देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, ये चीज कर लोगे, फिर उसके बाद 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 2 में से 3 माइनस 1 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। यहाँ पे देखो 2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5 आ जाएगा, और मैम ये 0 के अपने 1 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद -8 माइनस 5 कितना हो गया -13। उसके बाद है -3 माइनस 8, 3 माइनस 8 मतलब 8 में से 3 माइनस करो 5 आएगा, बड़ी डिजिट के सामने अपना माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, फिर 5 में से 4 गए 1, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, 9 में से 9 गए कितने हो गए 0। तो ये आपकी क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अगर सपोज करो इसकी जगह आपके पास 2a मतलब क्वेश्चन आता है 2a माइनस b, तो फर्स्ट आपने क्या करना था इस एलिमेंट को जो a एलिमेंट है एलिमेंट को मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2a माइनस b फॉर्मूला है, तो 2a माइनस b के लिए आप क्या करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरी मैट्रिक्स को करो जी, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 9 द 18। ये आपके पास कितनी है, ये कौन सी मैट्रिक्स आ रही है 2a, और b में से इसको क्या कर देना था माइनस, ठीक है। ये आप ट्राई करना, ओके ठीक है। अगर आपके पास इन्हीं क्वेश्चंस में आपके पास ये कह देगा सपोज करो यही क्वेश्चन दे दिया, इसमें कह देगा कि इसका आपके पास क्वेश्चन जैसे मान लो a 1 1 एलिमेंट बताओ, या फिर आपको कहेगा कि ऑर्डर बताओ इस मैट्रिक्स का, आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको क्या देगा 8 2 1 बताओ, a 1 3 बताओ, a 1 4 बताओ, या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताओ। तो कैसे बताओगे 2 1, आपको पता है ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, और ये 3 1, ये 3 2 और 3 3। चलो जी 2 1 बताओ, 2 1 कितना है 4, 1 3 3 a 1 4, 1 4 तो है ही नहीं, अगर मैट्रिसेस कोई भी होती तो आप इसकी जगह सपोज करो 1 2 लिखा है, तो 1 2 में आपके पास 2 आ जाएगा, और ये आपको कहेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 3, और एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है इसके एलिमेंट्स बताओ टोटल, तो एलिमेंट कितने दिख रहे हैं 3 into 3 कितने होते हैं 9 एलिमेंट है, ठीक है। यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से करके आना गाइस, ठीक है। यस मैम।